डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे साइक्लिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों वो चर्चा आगे बढ़ती चली गई। हमने साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक रिंग में बेटा हमें सिलेक्शन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट नाम लिखना पड़ता है। साइक्लिक रिंग में हमें सिलेक्शन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट नाम लिखना पड़ता है। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर यह लिखा, यह साइक्लिक रिंग है, इसी के ऊपर बच्चों हम नाम लिखते हुए चले जाएंगे। यह साइक्लिक रिंग है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, 6 कार्बन का चेन है। आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं है, तो फिर पीसीसी लिखेंगे, पीसीसी 6 कार्बन की और साइक्लिक है तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे बेटा एन, और यहां पर कोई डॉन नहीं है तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। जैसे बेटा सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें, अब डाउट आता है कि सर अगर यहां पर कोई डॉन आ जाए तो फिर नंबरिंग कहां से करेंगे। भैया क्रिस्टल क्लियर बात है, अगर कोई डॉन आ जाता है तो आप डॉन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं है, ओनली डॉन दिया है। तो पेरेंट चेन में सबसे पहले साइड ब्रांच नहीं है, तो पीसीसी में कार्बन 6 है तो साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 नंबर पर डॉन आ रहा है, 1 नंबर पर डॉन आ रहा है। और अल्कोहल का सफिक्स जो होता है वो होता है ऑल होता है। अल्कोहल का सफिक्स जो होता है बेटा ऑल होता है, तो यहां पर आ गया साइक्लोहेक्सेनॉल। मान लीजिएगा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कोई साइक्लिक रिंग आपको गिवन है, जिसमें एक डॉन दिया, एक मल्टीपल बॉन्ड दिया, एक साइड ब्रांच दिया। अब अगर बेटा आपको इसमें नंबरिंग करना है तो सबसे पहले अगर आपको नंबरिंग में प्रायोरिटी देना है तो भैया डॉन को देंगे, डॉन को नंबर 1 दे दिया। अब डॉन के बाद साइड ब्रांच जाएं या मल्टीपल बॉन्ड जाएं, भाई सब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले जाइएगा। 2 3 4 5 6, इस तरह से आपने नंबरिंग कर लिया। अब नंबरिंग में आईयूपीएससी में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखे जाते हैं। साइड ब्रांच बेटा 6 नंबर पे आ रहा है तो इसे लिखेंगे 6 डैश मिथाइल। अब पेरेंट चेन के कार्बन अगर यहां पर लिखें, अगर पेरेंट चेन के कार्बन लिखें तो पेरेंट चेन में बेटा 6 कार्बन है, 6 को साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्स लिखेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ रहा है। कौन से पोजीशन पर आ रहा है, ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। आप देखिए बेटा 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो लोएस्ट नंबर 2 लिखेंगे। तो 2 in 1 ऑल, बिकॉज अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। इस तरह से बेटा आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करें, एक मल्टीपल बॉन्ड, ये भी डॉन, ये भी डॉन। अगर बेटा इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, आपको इतना सा दिख रहा है कि इसमें 2 डॉन है और दोनों का प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। तो पहले मल्टीपल बॉन्ड देखें या डॉन देखें, क्रिस्टल क्लियर बात है भाई साहब, पहले आपको जो है डॉन देखना पड़ेगा। और जब आप यहां पर डॉन देखेंगे तो 1 2 1 2 कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों तरफ 1 2 1 2 आ रहा है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखा जाएगा। मान लीजिए आपने 1 2 ऐसे किया, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6, एक डॉन को 1, दूसरे को 2 और तीसरे को मल्टीपल को 5 मिला। मान लीजिए बेटा सेम क्वेश्चन में आपने नंबरिंग में जो है इस तरह से जो है सिलेक्शन करने के, सिलेक्शन तो करना नहीं है, इस तरह का नंबरिंग अगर आपने कर दिया तो भैया पहला डॉन 1, दूसरा डॉन 2, 1 2 1 2 तो बराबर हो गया। अब अगला मल्टीपल बॉन्ड बेटा 3 आ रहा है
तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला नंबरिंग इनकरेक्ट है। अब आईयूपीएससी में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखे जाते हैं, यहां पर कोई साइड ब्रांच नहीं है, और जब कोई साइड ब्रांच नहीं है तो आप जो है कहीं से भी यहां पर नंबरिंग कर सकते हैं। तो बेटा जब आप साइड ब्रांच नहीं है, तो अब साइड ब्रांच नहीं निकला, अब पीसीसी के कार्बन लिखने हैं, तो साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड 3 पर आ रहा है 3 इन, और 1 और 2 के बीच में डॉन आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसे डाइऑल लिखा जाएगा, और इस तरह से इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्स 3 इन 1 2 डाइऑल। तो बेटा इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम को आप लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपके डिफरेंट टाइप के डाउट्स बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन बेटा मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं ताकि आपका किसी तरह का कोई डाउट ना बने। अगर 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है तो किसी एक को डॉन मानना पड़ेगा, और डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। सॉरी, तो ये तो भाई साहब साइड ब्रांच बन गया और ये भाई साहब डॉन बन गए, तो नंबर 1 डॉन को दे देंगे। अब इसके प्रेजेंस में इसका वर्दी छिन चुका है, तो अब आप क्या करेंगे भैया, आप डॉन को नंबर 1 देंगे। अब साइड ब्रांच या मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ये आपसे बोलेगा मैं डॉन था, अरे भाई साहब था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अभी नहीं है, तो भैया 3 4 5 6। अब आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे, और 6 नंबर पर अमाइन दिया है तो इसे लिखा जाएगा 6 अमीनो। पैरेंट चेन के अंदर बेटा 6 कार्बन है, 6 कार्बन को जो है साइक्लिक है, साइक्लोहेक्स बोलेंगे, और 2 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो यहां पर 2 इन लिखेंगे, और 1 नंबर पर डॉन आ रहा है तो इसे 1 ऑल लिखेंगे। और इस तरह से बच्चों किसी भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप आईयूपीएससी नाम यहां पर लिख सकते हैं, डरने का जरूरत है ही नहीं। इसी तरह के तो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे मान लीजिएगा आपको एक क्वेश्चन इस तरह का दे दिया गया, एक डॉन यहां लगाया, एक डॉन यहां लगाया, एक डबल लगाया और एक एसएच लगाया। अब इसमें क्या करें, इसमें भाई साहब डॉन है, ब्रांच है, मल्टीपल है, तो पहले बेटा आपको डॉन देखना है, पहले आपको डॉन देखना है। इसको मैं 2 बार लिख लेता हूं ताकि दोनों बार गलत और सही नंबरिंग करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब बेटा अगर आप यहां पर नंबरिंग करें तो भैया यहां देखिएगा 1 2 3 4, 1 और 3 पर डॉन आ रहा है। यहां से करते हैं 1 2 3, 1 और 3 पर डॉन आ रहा है। तो डॉन के बाद क्या देखना होगा, साइड ब्रांच देखें या मल्टीपल बॉन्ड देखें, भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे तो 5 6 इस तरह से नंबरिंग करेंगे, मतलब इस तरह से जाने वाला नंबरिंग आपका जो है गलत होगा और ये वाला नंबरिंग आपका राइट होगा। तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है। अब थायो अल्कोहल है, और थायोल का जो है अगर ब्रांच की तरह बिहेव करे, इसका वर्दी छिन जाए, इसका प्रायोरिटी कम हो जाए, तो इसे बेइज्जती भरा नाम देते हैं 6 मरकैप्टो। इसे नाम देंगे 6 मरकैप्टो। पेरेंट चेन में 6 कार्बन बोलेंगे साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड 4 पर आ रहा है 4 इन, और 1,3 डैश डाइऑल, और इस तरह से आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से बेटा साइक्लिक रिंग में जो नंबरिंग का है, जो कॉन्सेप्ट है, अब मुझे लग रहा है आप लोगों का बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। आपका जो रूल नंबर 1 है उसी से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा बेटा यहां पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हम आईयूपीएससी नाम लिख रहे हैं। आईयूपीएससी नेमिंग में सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग, सिलेक्शन साइक्लिक रिंग में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहां पर बेटा आपको ओनली क्या करना है, यहां पर ओनली आपको नंबरिंग करना है। अगर नंबरिंग हो जाता है तो फिर आपको नेमिंग करना है। जैसे यहां पर बेटा इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दे दिया गया, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा।
इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आपको दे दिया गया और यहां पर ऐसा लिख दिया गया कि इसका नाम लिखिए, तो भैया इसमें कोई डॉन नहीं है, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड है। इसको भी मैं 2 टाइम लिखूंगा ताकि करेक्ट और राइट नंबरिंग मैं यहां पर कर पाऊं। मान लीजिए बेटा आपने यहां से नंबरिंग की तो इसे दोनों कार्बन तक काउंट करेंगे 3 4 5, 1 पर मल्टीपल और सेकंड पर ब्रांच आ चुका है। इसमें अगर आपने यहां से नंबरिंग करी बेटा तो इसमें क्या है, 1 पर ही मल्टीपल और 1 पर ही ब्रांच आया है, तो ये वाला नंबरिंग रॉन्ग है, ये वाला नंबरिंग राइट है। तो अब इसका यूपीएससी नाम में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे। साइड ब्रांच में बेटा आ जाएगा 1 मिथाइल, साइक्लिक है साइक्लो, 5 कार्बन है पैंट और 1 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है इन, पैंट 1 इन। अगर 1 नहीं भी लिखेंगे अंडरस्टूड है, मतलब 1 इन माना जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं, उसका भी मीनिंग सेम रहेगा। तो इस तरह से बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईयूपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कल एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट भी पूछा मैसेज करके, तो मैं आज इसको क्लास में लेने वाला था। चलिए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा यहां पर अगर हम बात करें चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। और अगर यहां पर कार्बन प्रेजेंट है तो बेटा ये तो डायरेक्टली पीसीसी से कनेक्टेड है, साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड है। तो अगर यहां पर आपने नंबर 1 दिया तो डॉन को ही नंबर 1 मिला, बट अगर आपने यहां नंबर 1 दिया तो ये डॉन को नहीं, एक ब्रांच को नंबर 1 मिला है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड होगा तो आप साइक्लिक रिंग पर नंबरिंग करेंगे। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड होगा तो आप साइक्लिक रिंग पर नंबरिंग करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि यहां से 1 2 3, ऐसा पाप मत करना। अगर इस गार्डन का टिकट लिया है तो यही नंबरिंग होगी, इसका लिया है तो यही नंबरिंग होगी। यहां से नहीं अंदर से बाहर भाग जाओ, ऐसा पाप नहीं करना है आपको। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं तो साइक्लिक रिंग पर ही नंबरिंग करना है, मगर साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड नहीं है। अगर साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड नहीं है तो आप बाहर वाली चेन में इसका कार्बन इंक्लूड करते हुए नंबरिंग करेंगे इस तरह से। तो दोनों में इतना सा पॉइंट है कि यहां पर कार्बन इंक्लूड होकर डॉन बना और यहां पर कार्बन नॉट इंक्लूड होकर डॉन बना। मतलब इतना सा पॉइंट है कि अगर साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन इंक्लूड नहीं होता, और अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता तो फिर इंक्लूड हो जाता है। अगर इसके नाम की बात करें, पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, साइक्लिक है, साइक्लोहेक्स है, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन है और 1 नंबर पर डॉन आ रहा है, और इस ओइक एसिड का कार्बन इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसे बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा यहां पर इसे पुकारा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इस तरह से इसका नाम लिख दिया जाएगा। बट इसके नाम की अगर हम बात करें तो अब ये रिंग एज अ ब्रांच लिखी जाएगी, और ब्रांच कौन से पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है। ब्रांच कौन से पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है। कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है, साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्स। अगर ये ब्रांच नहीं होती तो हेक्सेन लिखता, मगर ये ब्रांच है तो यहां पर बेटा लिखा जाएगा हेक्साइल। और पेरेंट चेन के अंदर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एच, सारे सिंगल बॉन्ड एन, 1 पर डॉन आ रहा है, इसे लिखा जाएगा ओइक एसिड। तो मुझे लग रहा है आपको इन दोनों में डिफरेंस नजर आया होगा। अब इस तरह के एग्जाम्पल में यहां पर जो है 2-3 कराने वाला हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत जबरदस्त तरीके से बिल्ड हो जाए। जैसे बेटा यहां पर मैंने इस तरह का फोटो बनाया, CHO लिखा, दूसरा फोटो इस तरह का बनाया जिसमें CS2CHO लिखा। अब दोनों में बेटा कंपैरिजन किया जाए, तो यहां पर कार्बन कंटेनिंग डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड है तो साइक्लिक रिंग को पीसीसी मान लेंगे, मगर यहां पर कनेक्टेड नहीं है तो यहां पर बाहर वाली चेन जो है
पीसीसी में कंसीडर हो जाएगा। यहां पर कोई साइड ब्रांच नहीं है। पेरेंट चेन में 6 कार्बन बोलेंगे साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड बोलेंगे एन, और 1 नंबर पर अल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है मगर कार्बन इंक्लूड नहीं होता, तो इसे कार्बल्डिहाइड बोला जाता है। तो यहां पर बेटा इसे बोला जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। और इस तरह से आप इसका नाम यहां पर लिख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर यह स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर चर्चा करें तो सेकंड नंबर पर ब्रांच आ रही है, साइक्लिक है, साइक्लोहेक्स। अगर ये पेरेंट चेन होता तो मैं एन लिखता, मगर ये एक ब्रांच है और ब्रांच को आइल लिखा जाता है, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल। पेरेंट चेन में 2 कार्बन इथेन और 1 नंबर पर आएगा अल। अल्डिहाइड का सफिक्स जो होता है वो अल होता है जब कार्बन इंक्लूड होता है। तो बेटा इस तरह से आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां पर आप लोग फोड़ सकते हैं। जैसे आपको कोई डाउट ना आए, किसी तरह का डाउट ना रहे, इसलिए भैया एक एग्जाम्पल नहीं 2-3 एग्जाम्पल यहां पर कराए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाए। अब बेटा यहां पर आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया है। इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर चर्चा करें तो इस स्ट्रक्चर में क्या चेन टर्मिनेटिंग डायरेक्टली साइक्लिक से कनेक्टेड है? यस कनेक्टेड है, तो साइक्लिक रिंग को पीसीसी मान लेंगे। यहां पर कनेक्टेड नहीं है तो बाहर वाली चेन को पीसीसी मान लेंगे। तो जब बाहर वाली चेन को पीसीसी मानेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, इसको एज अ साइड ब्रांच लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल। पेरेंट चेन में 2 कार्बन इथेन और 1 नंबर पर अमाइड का सफिक्स जो होता है वो अमाइड ही होता है, तो यहां पर बेटा आ जाएगा अमाइड। अब बेटा इंग्लिश का रूल है, यहां ए आ गया तो यहां का ई वोवल हटा दिया। यहां पर पेरेंट चेन के कार्बन 6 हैं, इसे लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, और 1 नंबर पर कार्बन इंक्लूड है तो इसको लिखा जाएगा कार्बोक्स अमाइड। तो बच्चे लोगों इस तरह से आप इन साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। फिर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर डॉन साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो साइक्लिक रिंग को पीसीसी मान लेंगे, और अगर नहीं जुड़ा है तो बाहर वाली चेन को पीसीसी मान लेंगे। अगर डायरेक्टली जुड़ा है, नाम लिखने का तरीका क्या है, पहले साइड ब्रांच नहीं है, पीसीसी है, कितने हैं 6, साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। इसकी बात करें डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसे ब्रांच लिखना पड़ेगा। ब्रांच सेकंड नंबर पर आ रहा है, साइक्लिक है, साइक्लोहेक्स आएगा, आइल आएगा, क्योंकि ब्रांच है, पेरेंट चेन में 2 कार्बन है तो ईथ और सारे सिंगल बॉन्ड एन है, और 1 नंबर पर डॉन है तो ओइक एसिड है। तो मुझे लग रहा है बेटा आप लोगों का अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। इसी अंदाज में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये बहुत तगड़ा डाउट होता, बहुत तगड़ा डाउट होता भैया। कैसे कि सर साइक पीसीसी किसे माने, यही डाउट बना रहता है, ठीक है। और मुझे लगता है अब आपका डाउट नहीं बनेगा। चलिएगा अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भैया यहां पर एक डॉन दे दिया, एक मल्टीपल बॉन्ड दे दिया, और दूसरा अब एसिड और अल्कोहल के अंदर लड़ाइयां चालू हो गई है। ये कह रहा है मैं डॉन हूं, ये कह रहा है मैं डॉन हूं। बताइए अल्कोहल का कोई औकात है क्या एसिड के सामने? नहीं है। तो नहीं है तो इसका बेइज्जती हो चुका है, तो अब डॉन की तरह तो एसिड ही बिहेव करेगा, और जो ये अल्कोहल है ये एज अ साइड ब्रांच बिहेव करेगा, और साइड ब्रांच के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। इसका बेइज्जती भरा नाम लिखा तो 4 हाइड्रोक्सी, और 4 हाइड्रोक्सी पेरेंट चेन में बेटा 6 कार्बन साइक्लोहेक्स, सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड 2 इन, और 1 नंबर पर डॉन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस तरह से आप बेटा कोई भी आईयूपीएसी नाम आसानी से मेंशन कर सकते हैं। तो ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिस्कस किया जा रहा है। इस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग, मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, और नहीं लगा डाला तो लाइफ ऊल आला। देखो बेटा पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तपना पड़ता है, ठीक है। बिना तपने से जो है सिलेक्शन नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं सर इस साल तो मेरा हो जाएगा ना। हो जाएगा भैया, जिस साल पढ़ोगे उस साल सिलेक्शन हो जाएगा, जिस साल पढ़ोगे उस साल सिलेक्शन हो जाएगा।
बस अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, ठीक है। मम्मी पापा जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है। ये माँ बाप जो होते हैं ना, गॉड गिफ्टेड होते हैं, हमारी पसंद से नहीं आते हैं। आप दोस्त अपनी पसंद से चुन सकते हो, अपनी शादी के लिए जो अपना लाइफ पार्टनर है अपनी पसंद से चुन सकते हो, मगर माँ बाप भाई बहन जो है ना, ऊपर वाला भेजता है कि भैया ये है, चल एडजस्ट कर। और आपके पेरेंट्स के पास जो रिसोर्सेज है ना, जो रिसोर्सेज हैं, वो अपना बेस्ट देते हैं आप लोगों के लिए, बेस्ट। अगर वो आपके लिए 10,000 रुपये महीना खर्च कर सकते हैं तो करते हैं, अगर वो 5 कर सकते हैं तो 5 करते हैं, और अगर वो 20 कर सकते हैं तो 20 भी करते हैं। तो बेटा इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि दोबारा ये नीट की प्रिपरेशन के लिए भटकना ही ना पड़े। इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, करना तो आप ही को पड़ेगा, चाहे इस साल कर लो, चाहे अगले साल कर लो, कभी भी कर लो, चाहे 1 रिपीट कर लो, 2 रिपीट कर लो, 3 रिपीट कर लो। जिस साल पढ़ोगे उसी साल सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, कभी कभी नहीं दुखाना। मतलब उनकी दुआ जो लगेगी ना आप लोगों को, अरे कहाँ पहुंच जाओगे आपको कुछ पता नहीं। जो माँ कितनी बूढ़ी हो जाए, एक बार जो आशीर्वाद दे देती है ना, मजा आ जाता है। अभी मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ, ठीक है। रात को 11 बजे तक जो है चीजें चलती रहती है यहाँ पर। 11 बजे मेरी माँ का फोन आता है, बेटा घर पहुंच गया? यस पहुंच गया, बस इतना सा। तो माँ का दिल नहीं दुखाना है, ठीक है। चलिएगा, यहां पर हम बात कर रहे थे, थोड़ा सेंटी कर दिया आप लोगों को। देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, और आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में हम ये नेमिंग करने जा रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड की। जब इनसे कोई डॉन जुड़ा होगा, एक एल्डिहाइड जुड़ा, एक डबल बॉन्ड जुड़ा, और यहां पर बेटा एक आपको जो है अमाइन जुड़ा। तो एल्डिहाइड और अमाइन में जो है एक डॉन की तरह बिहेव करेगा। एल्डिहाइड और अमाइन में बेटा एक डॉन की तरह बिहेव करेगा, और जब एक जना डॉन की तरह बिहेव करेगा तो भैया डॉन तो एल्डिहाइड होगा। अब मल्टीपल बॉन्ड और इस साइड ब्रांच में प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देंगे 4, 5। अब 4th नंबर पर बेइज्जती भरा नाम लिखा जाएगा, और इसका बेइज्जती भरा नाम होता है 4 अमीनो। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, साइक्लिक है, लिखेंगे साइक्लोपेंट। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ रहा है, 2nd नंबर पर आ रहा है, तो 2 इन, और 1 नंबर पर एल्डिहाइड दिया है, इसे बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड। तो 4 अमीनो साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्ब एल्डिहाइड। अगर आप ये 1 नहीं भी लिखेंगे बेटा तब भी करेक्ट माना जाएगा, कोई गलत नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, अब भैया मैं पहले वो क्वेश्चन जो है यहां पर समाप्त कर रहा हूं जो एक्चुअली हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे बेटा यहां पर जो है ऐसा फोटो आपको दे दिया गया जिसमें एक डॉन आपको दे दिया, और यहां पर ऐसा फोटो आपको दे दिया गया। अब पहला डाउट आपका आता है कि भैया पीसीसी किसे माने? अरे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है यार, पीसीसी उसे मानो जिसमें डॉन जुड़ा है, और डॉन जो है साइक्लिक रिंग में जुड़ा है। डॉन जो है साइक्लिक रिंग में जुड़ा है, और जब साइक्लिक रिंग में डॉन जुड़ा है तो इस साइक्लिक रिंग को आप पीसीसी मानेंगे। तो भैया यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बेटा यहां पर आपने इसको डॉन मान लिया, मतलब पीसीसी मान लिया है। अब आप यहां पर नाम लिखने जा रहे हैं, तो नाम में 4 नंबर पर ब्रांच आ रही है, और इस ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है। ब्रांच 2 कार्बन की इथाइल है, मगर उस पर 1 पर मिथाइल दिया है। इसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं बेटा। और जब ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच की बात करें तो 4 नंबर पर आ रही है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच को ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो इसे लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। इसका नाम होगा 4 नंबर पर ब्रांच आ रही है, 4 नंबर पर ब्रांच आ रही है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ रही है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम है 1 मिथाइल इथाइल। अब पेरेंट चेन में 6 कार्बन, 6 को साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड N, और 1 नंबर पर डॉन आ रहा है, और डॉन को बोलेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से बेटा आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। और अगर ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार आ जाती है तो बिस यूज करते हैं,
3 बार आ जाती है तो ट्रिस यूज करते हैं, 4 बार आ जाती है तो टेट्रा किस यूज करते हैं। किस पे फोकस ना करें, टेट्रा किस यूज करते हैं। तो भैया 4,1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा ये जो 4 नंबर पर ब्रांच दिया हुआ है इसको आपके एनसीईआरटी ने आइसोप्रोपाइल भी एक्सेप्ट किया हुआ है। मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आपका जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी ने 1 मिथाइल इथाइल को जो इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल, वो भी एक्सेप्ट किया है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप आईयूपीएससी नाम लिख रहे हैं तो साइड ब्रांच को उसके कॉमन नेम को भी यूज कर लिखा जा सकता है। इतना सा मैंने आपको बताया। अगर यही ब्रांच बेटा 2 बार आ जाती, यही कॉम्प्लेक्स ब्रांच बेटा 2 बार आ जाती तो आप बेटा डाई की जगह यूज करते, बिस यूज करते। तो जब सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर टू टाइम आते हैं, सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर 2 टाइम आते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो इसे लिखा जाएगा 3,4 बिस, 3,4 बिस। बिस मतलब 2 बार आ रहा है। क्या 2 बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है बेटा 1 मिथाइल इथाइल और पेरेंट चेन के अंदर कार्बन 6 है, 6 को बोलेंगे साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है लिखेंगे N, और 1 नंबर पर डॉन है, लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। तो 3,4 बिस यहां पर लिखा। बिस क्यों लिखा? क्योंकि सेम टाइप के ब्रांचेस 2 बार आ रहे हैं। सर डाई क्यों नहीं लिखा? अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार आती है तो डाई की जगह बिस यूज करते हैं, 3 बार आती है ट्रिस यूज करते हैं, 4 बार आती है टेट्रा किस यूज करते हैं। और इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। बच्चा कोई भी केकड़े टाइप का फोटो क्यों ना दे दिया जाए यार आपको, ठीक है, डरना थोड़ी है। जैसे मान लीजिएगा आपको आइसा दे दिया, ये एसिड दे दिया, अब ये आइसोप्रोपाइल दे दिया, ये आइसोप्रोपाइल दे दिया, ये आइसोप्रोपाइल दे दिया, ये आइसोप्रोपाइल दे दिया। अब इसका यूपीएससी नाम लिखना है, घबराना थोड़ी। अब तो दुनिया का कोई भी कंपाउंड हमें दे दिया जाए जो हमारे सिलेबस में है, उसका यूपीएससी नाम हम लिख सकते हैं। सर आपने ये क्यों बोला जो हमारे सिलेबस में है? क्योंकि मैंने वो सिखाया है जो हमारे सिलेबस में है। सर आपने वो क्यों सिखाया जो हमारे सिलेबस में है? भैया नीट एग्जाम का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपके टीचर को ये नहीं पता कि एग्जाम में क्या आता है तो फिर क्या मतलब, क्यों पढ़ रहे हो वहां पर? ठीक है, तो ये अपने को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है अपने 11-12 साल के एक्सपीरियंस में कि एग्जाम में क्या आता है ये बिल्कुल पता है। तो एग्जाम में क्या आता है वो ज्यादा बार पढ़ाया जाए तो उसका क्रिस्टल क्लियर एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए तो उसे नजर आए, यस ये मेरे गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया था तो ये हमारे एग्जाम में मिला है। तो देखिएगा बेटा डॉन 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए 2, 3, 4, 5, 4 बार आ रहा है टेट्रा किस। क्या आ रहा है? 1 मिथाइल इथाइल। पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कितने? 6। साइक्लिक है, साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड N, 1 नंबर पर डॉन आ रहा है और इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा इस तरह के नाम भी आप लिख सकते हैं। मतलब हमने आईयूपीएससी उस लेवल तक पढ़ लिया है कि इस तरह के भी नाम अगर आपसे पूछे जाएं तो आप आसानी से फोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आज आप लोगों को एक डीपीपी अपलोड किया जाएगा, उस डीपीपी को आसानी से आप लोग सॉल्व कीजिए। और इस संडे जो हम आप लोगों का एग्जाम लेंगे वो एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला हमारा ये टाइम है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। भैया एग्जाम सबको देना है। 8 से 9 आप लोगों का टेस्ट रखेंगे। ठीक है, रात को 8 से 9
रात को 8 से 9 आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देना पड़ेगा बेटा, तभी जाकर कुछ होगा। आपको कैसे पता लगेगा कि जो डीएन ब्रांड ने ऑर्गेनिक हमें सिखाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे होते हैं या नहीं होते? उसके लिए आपको जो है अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, सेल्फ जजमेंट करना पड़ेगा। और सेल्फ जजमेंट के लिए जो है आपका टेस्ट लिया जाता है। आपको बेइज्जत करने के लिए टेस्ट नहीं लिया जाता है, ठीक है? टेस्ट का मतलब इतना सा है, आपने पढ़ लिया, इट्स ओके। अब जो आपने पढ़ लिया है, उस पढ़े हुए पोर्शन को जो है बेटा आप अप्लाई कीजिए तो मजा आ जाएगा। चलिएगा, यहां पर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच के बारे में। कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हम यहां पर नाम लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ऐसा फोटो आपको दे दिया। अब दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ये तो साइक्लिक रिंग है। पहले तो ये बताओ डॉन किसे माने? डॉन जो है एसिड को मानेंगे। तो जब एसिड को डॉन मानेंगे तो ये तो आपका पीसीसी हो गया, और जब ये आपका पीसीसी हो गया तो बाकी सारे साइड ब्रांच में लिखे जाएंगे। और जब साइड ब्रांच में लिखे जाएंगे तो साइड ब्रांच में कैसे लिखे जाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6 डैश पेंटा, क्योंकि 5 बार दिया हुआ है। क्या दिया है? साइक्लिक दिया है। क्या दिया है? प्रोप दिया है। क्या लिखेंगे? प्रोपाइल लिखेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6 टेट्रासाइक्लोप्रोपाइल। पेरेंट चेन में 6 कार्बन लिखेंगे साइक्लोहेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे N, और 1 नंबर पर डॉन आ रहा है, इसे लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है? भैया अगर इस ब्रांच में भी ब्रांच आ जाती, मतलब इस तरह से आ जाता, ये ब्रांच थी बेटा, इस ब्रांच में भी ब्रांच आ गई है, इस ब्रांच में भी ब्रांच आ गई है, तो इसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाएगा। इस ब्रांच में भी ब्रांच आ गई है, इसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाएगा। तो अब एक तो नशेड़ी करीना है, मतलब एक नशीली करीना है, और एक एसिडिक करीना है। तो भैया पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पीसीसी किसे माने। भैया एसिड और अल्कोहल में डॉन कौन होता है? एसिड होता है। तो ये तो हमारा पीसीसी हो जाएगा, ये पीसीसी हो जाएगा, ये ब्रांच हो जाएगी। अगर ये सिर्फ साइक्लिक होती तो हम लिख देते 2, 3, 4 ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर यहां पर ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है बेटा, ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो 2, 3, 4 कॉम्प्लेक्स ब्रांच आई तो ट्रिस, और क्या आया? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल। पेरेंट चेन के अंदर 6 कार्बन लिखेंगे साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड लगाएंगे N, और 1 नंबर पर आएगा डॉन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों साइक्लिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिख रहे हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है बेटा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या पढ़ लिया है, किस लेवल से हम जो है चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब आप देखिएगा बेटा, आईयूपीएससी नेमिंग हम यहां पर करने चले थे। तो जब आईयूपीएससी नेमिंग हमने करी तो हमने जब इस तरह की कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर 2 बार आ जाती है तो डाई की जगह बिस यूज करा, अगर 3-4 बार आती है तो यहां पर टेट्राकिस यूज करा। अब आप सोचेंगे सर या क्या ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच नहीं है? अगर इस ब्रांच में एक और ब्रांच आ जाती देन दिस इज कंसीडर एज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, देन आप ट्रिस वगैरह यूज करते। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम डिस्कस कर रहे हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हमने कुछ बातें डिस्कस करी, साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर हम आईयूपीएससी खत्म करेंगे, फिर आइसोमेरिज्म पे आएंगे, फिर आइसोमेरिज्म के बाद जीओसी पे आएंगे, जो जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा उत्साह और बढ़ता चला जाएगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाएंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है बेटा, आप लोगों के फेफड़ों में बिल्कुल दिमाग के स्क्रीन पर ऑर्गेनिक छाप दूंगा, मतलब आपके सपनों में आने लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है? चलिए जुड़े रहिए, बने रहिए, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।